Is Life of Pooja an industry plant? If she's really doing it alone, it would take her roughly a minimum of 3 to 4 hours to shoot one reel and post it. And the cinematic reels that she's been putting out lately, it's not her behind the camera because she's in the front. Learning new things like color grading. Like it's hard. I thought anyone can do it. They were fine until I started giving my opinions like on feminism or anything, any politics or anything, because they want me to see suffering in every video. Whether you like it or not, she's very much a part of the marketing, PR, social media industrial complex. तो कभी कभी सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो जाती हैं जो न सिर्फ अनएक्सपेक्टेड होती हैं बल्कि वो एक सेक्शन ऑफ क्रिएटर्स के ही माइंडसेट को एक्सपोज कर देती हैं। और फिलहाल इंस्टाग्राम पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है जब एक क्रिएटर लाइफ ऑफ पूजा के वीडियोस के थ्रू हुई उसकी ग्रोथ के बाद कुछ थेरेपिस्ट का ये मानना है कि ये तो एक फेक पर्सन है और इसे तो किसी इंडस्ट्री ने प्लांट किया है। और सबसे बड़ा मजाक है इसकी वजह अगर एक वुमन सिंपल कॉटन साड़ी पहनती है, उसके बैकग्राउंड में एक मॉडेस्ट सा घर दिखता है, लेकिन रील्स में वो कामली इंग्लिश में बात कर रही होती है। बुक, सिनेमा, फेमिनिज्म, डेली लाइफ के बारे में स्टोरी टेलिंग, ऑब्जर्वेशन के थ्रू अपना पॉइंट रख रही होती है। तो उस सिनेरियो में ना वो एक फेक पर्सन बन जाती है। क्यों? क्योंकि उसे कुछ ब्रांड डील्स मिल रही होती हैं। और पता है ये पूरी डिबेट यहाँ खत्म नहीं होती है, क्योंकि कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज जो न जाने फेमिनिज्म को या वुमेन एम्पावरमेंट को प्रीच करते करते नहीं थकते हैं, वो ऐसे थेरेपिस्ट की रील्स को लाइक करते हुए दिखे हैं जो पूजा को इन सारी चीजों की वजह से क्रिटिसाइज कर रहे थे, जैसे समांथा रूथ प्रभु, किरण राव जो कि आमिर खान की एक्स वाइफ हैं, एंड पार्वती। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो सबसे पहले तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट जानते हैं पूजा के बारे में। उनका रियल नाम है पुजारिनी प्रधान और वो वेस्ट बंगाल के एक डिस्ट्रिक्ट में रहती हैं और इंस्टाग्राम पर उनके पेज का नाम है लाइफ ऑफ पूजा, जो रिसेंट टाइम में ऑर्गेनिक ग्रोथ फेस करने के बाद अभी काफी पॉपुलर हो चुका है, क्योंकि उनके कंटेंट का स्टाइल ही लोगों को काफी यूनिक लगता है। वो बात करती हैं बुक्स के बारे में, वर्ल्ड सिनेमा के बारे में, फेमिनिज्म के कॉन्सेप्ट पर और कभी कभी कैपिटलिज्म और सोसाइटी पर भी। एंड इनफैक्ट पूजा तो अपनी डेली लाइफ ऑब्जर्वेशंस को भी शेयर करती हैं और उनका मानना है कि स्टोरी टेलिंग करना ना उनको काफी अच्छा लगता है, तो वो उसी वे से सब कुछ प्रोजेक्ट करती हैं। और सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है लोगों को पूजा का सेटअप, जो कि कम्प्लीटली डिफरेंट लगता है अर्बन इन्फ्लुएंसर्स से। एज इन उनके वीडियो में कोई भी फैंसी स्टूडियो नहीं होता है, काफी सिंपल सा बैकग्राउंड है, कभी उनके घर का कोई कोना दिख जाएगा, कभी कोई नेचुरल लाइटिंग, और इसी वजह से लोगों को ये कॉन्ट्रास्ट काफी यूनिक भी लगता है। और टाइम के साथ उनके पेज ने स्टेडली बहुत ग्रोथ भी देखी है। और देखो ये तो एक नोन फैक्ट है, जब भी कोई क्रिएटर पॉपुलर हो रहा होता है तो वो काफी सारे ब्रांड कोलैबोरेशंस तो करता ही है। और रिसेंटली पूजा के साथ भी ना कुछ यही हो रहा था, उनके कोलैबोरेशंस वगैरह चल रहे थे, उनको एक स्टेज पर चीफ गेस्ट की तरह भी इनवाइट किया गया था। अब आप बोलोगे कि सब कुछ इतना गुड है तो ये कंट्रोवर्सी कैसे क्रिएट हो गई? सो इसका काफी सिंपल आंसर है कि जो आपको इतना अच्छा लग रहा है ना, वही कुछ लोगों को फेक और प्लांटेड लग रहा है। क्योंकि ये स्टार्ट तब होता है जब थेरेपिस्ट या कंटेंट क्रिएटर निहारिका जैन एक रील को पोस्ट करती हैं, जहां वो डायरेक्टली पूजा पर क्वेश्चंस रेज कर रही होती हैं कि पूजा का जो भी सोशल मीडिया पर्सोना है उसे एनालाइज करने के बाद कुछ डाउट्स क्रिएट होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू हर, पूजा का जो ऑनलाइन इमेज बनाया गया है ना, वो एक केयरफुली क्यूरेटेड पर्सोना ज्यादा लगता है, क्योंकि उनके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग पूजा डेली रील्स पोस्ट करती हैं। उन रील्स में कैमरा एंगल्स और फ्रेमिंग काफी ज्यादा पॉलिश लगती है और सिनेमेटिक स्टाइल एडिटिंग भी होती है। तो अकॉर्डिंग टू निहारिका, अगर कोई पर्सन ये सब अकेले कर रहा है तो एक रील शूट करने या एडिट करने में उसे इजिली 3-4 घंटे तो लग ही जाएंगे। तो क्वेश्चन ये है कि पूजा खुद ही कैमरा के सामने होती हैं, एडिटिंग भी वही कर रही होती हैं, कैमरा भी वही होल्ड करती हैं क्या? और अगर एडिटिंग भी वही करती हैं तो फिर इतना कंसिस्टेंट कंटेंट एक सिंगल पर्सन कैसे मैनेज कर सकता है? तो इन शॉर्ट निहारिका का आर्ग्यूमेंट ये था कि पूजा का पर्सोना एक रिलेटेबल, रूरल, इंटेलिजेंट इमेज क्रिएट करता है और उनके अकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर कई क्रिएटर्स अपना ब्रांड बिल्ड करने के लिए क्यूरेटेड आइडेंटिटीज को क्रिएट करते ही हैं, और यही सेम चीज शायद पूजा पर भी इम्प्लाई होती है। एंड इनफैक्ट निहारिका ने तो कंपैरिजन भी किया था और एग्जांपल देते हुए बोला कि जैसे बॉलीवुड के स्टार्स की एक केयरफुली क्रिएटेड पब्लिक इमेज है। अब हालांकि मैं यहाँ पर ये पॉइंट आउट कर दूं कि अपने उस पूरे वीडियो में शी वॉज अगेन एंड अगेन रिपीटिंग कि वो कहीं भी पूजा को शेम करने की कोशिश नहीं कर रही हैं या फिर वो रूरल बैकग्राउंड से आती हैं, इसको लेकर उन्हें शेम नहीं कर रही हैं। इट्स जस्ट दैट उनका कुछ ओपिनियन
हैं और वो पुट फॉरवर्ड कर रही हैं। लेकिन हाँ, अभी तो ये कंट्रोवर्सी एक्सिलरेट होनी बाकी थी, क्योंकि एक और इन्फ्लुएंसर अदर वारिया भी हैं जिन्होंने इसी टॉपिक पर रील्स बनाई हैं और अकॉर्डिंग टू हर पूजा एक इंडस्ट्री प्लांट है। अब देखो, इंडस्ट्री प्लांट से उनका ये मतलब था कि ऐसा क्रिएटर या आर्टिस्ट जिसको सीक्रेटली किसी एजेंसी या सिस्टम ने पुश किया हुआ है ताकि वो ऑर्गेनिक तो लगे, लेकिन एक्चुअली उसके पीछे काफी प्लानिंग प्लॉटिंग इन्वॉल्व रहती है। अब हालांकि यहाँ पर उन्होंने कुछ और भी क्वेश्चंस रेज किए हैं जो अकॉर्डिंग टू मी काफी इलॉजिकल हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू हर एक विलेज सेटिंग से आने वाली विमेन इतना फ्लुएंट इंग्लिश में कैसे इतनी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को डिस्कस कर रही है। तो इन शॉर्ट उनको वो टू गुड टू बी ट्रू लग रहा है। अब ये दोनों ही इन्फ्लुएंसर्स के बोलने के बाद ना इंटरनेट का रिएक्शन काफी अग्रेसिवली नेगेटिव रहा है इन दोनों की टुवर्ड्स ही, क्योंकि सबसे पहले तो ऑडियंस ने मेजॉरिटी जो सपोर्ट दिखाया है वो पूजा के टुवर्ड्स ही दिखाया है, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स ना ये पॉइंट आउट कर रहे थे कि ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं लग रहा है, एज इन टोन तो ऐसा लग रहा है कि कोई क्लासेस रिमार्क पास करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि इन दोनों की बातों से तो ऐसा लग रहा है कि अगर कोई विलेज बैकग्राउंड से आता है और इंटेलेक्चुअल टॉपिक्स को डिस्कस कर रहा है तो वो इंसान तो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। और चलो, ये तो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स की बात हो गई। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तो तब आता है जब ऐसी सेलिब्रिटीज जो फेमिनिज्म और विमेन एम्पावरमेंट के बारे में ना जाने क्या क्या प्रीच करती हैं, वो ये थेरेपिस्ट की रील को लाइक कर रही होती थी, जैसे समंथा, किरण राव या फिर पार्वती। किरण राव ही है ना जिन्होंने वो लापता लेडीज बनाई थी। लिटरली इतना फेमिनिज्म प्रीच करने के बाद, एक वुमेन की रूरल लाइफ वाली स्टोरी को दिखाने के बाद आप ऐसे सारे स्टेटमेंट्स दोगे, क्योंकि अगर आप ये रील को लाइक करते हो तो यानी आप इनके थॉट से अग्री करते हो। कितना हिपोक्रिटिकल साउंड करेगा। एंड इवन कमिंग फ्रॉम समंथा इज ऑल्सो वेरी हिपोक्रिटिकल, क्योंकि उन्होंने तो काफी ओपनली अपने काफी सारे इंटरव्यूज में विमेन्स के बारे में काफी चीजें बोली हैं। और जहाँ तक रही बात एक्टर पार्वती की ना, तो उनको लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि पहले तो कुछ लोग ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि उन्होंने रील लाइक की थी, लेकिन शायद बाद में उन्होंने लाइक रिमूव कर दिया। एंड इवन उन्होंने तो पूजा के काफी सारे वीडियोस को रीशेयर भी किया था, लाइक भी किया था। तो एक्चुअली क्या हुआ है ये तो पता नहीं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बस डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई है क्योंकि पीआर ने बता दिया होगा। वहीं कुछ को ऐसा लगता है कि अभी काफी जल्दी हो जाएगा जज करना। और अगर हम पूजा के रिस्पॉन्स के बारे में बात करें ना, तो एक रील के थ्रू उन्होंने रिप्लाई किया था जो काफी काम टोन से फिल्ड था। उन्होंने कोई डायरेक्टली अटैक नहीं किया, बट अपनी साइड ऑफ चीजों को क्लैरिफाई किया। उन्होंने बताया कि उनका कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस सिंपल है। वो खुद ही रिसर्च करती हैं, बुक्स पढ़ती हैं, फिल्म्स देखती हैं और फिर अपने थॉट्स को शेयर कर देती हैं। जिसके बाद ना काफी सारे लोग उनको सपोर्ट करते हुए कह रहे थे कि क्रिएटर को अपनी लाइफ की हर छोटी से छोटी डिटेल ऑनलाइन शेयर करने की कोई जरूरत नहीं होती। वो कुछ चीजें अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी रख सकता है और जो उसे अपने कंटेंट के थ्रू शेयर करना है वो कर सकता है। बाकी तो अब आप लोग बताना कमेंट्स में कि इस सब पर आपका क्या ओपिनियन है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।